Today our topic is software concept and programming language. This is a part of computer. कंप्यूटर का जो पहला चैप्टर हम लोग पढ़े थे दैट इज इंट्रोडक्शन एंड बेसिक कंप्यूटर. सेकेंड जो चैप्टर है वो है हमारा सॉफ्टवेयर कंसेप्ट एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग देखेंगे कि सॉफ्टवेयर का कंसेप्ट कैसे आता है एज वेल एज जो लैंग्वेज होता है प्रोग्रामिंग का, जो हाई लेवल लैंग्वेज होता है, जो लो लेवल लैंग्वेज होता है, वो कैसे होता है, उसको हम कैसे यूटिलाइज कर पाते हैं, वो भी इस चैप्टर में हम लोग आज देखेंगे. तो देखो पहले सॉफ्टवेयर कंसेप्ट एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन, मतलब कि सॉफ्टवेयर का डेफिनेशन क्या है. देखो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज अ प्रोग्रामिंग कोड व्हिच इज एग्जीक्यूटेड ऑन अ कंप्यूटर प्रोसेसर. It is a set of programs that can do particular work of the user. The software simply is a collection of documentation, the instructions and procedures that are capable of performing different tasks of a computer system. मतलब ये सॉफ्टवेयर जो चीज है ना, सॉफ्टवेयर के द्वारा हम लोग क्या क्या कर पाते हैं, हम लोग डॉक्यूमेंटेशन कर पाते हैं, कोई भी इंस्ट्रक्शन हो हम लोग वो भी कर सकते हैं, कोई भी प्रोसीड्यूर्स हो वो भी हम लोग इसमें मेंटेन कर सकते हैं. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर. The computer software is divided into two major parts. What are them? The number one is system software and the number two is the application software. Okay. तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है, सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑपरेट्स डायरेक्टली ऑन हार्डवेयर डिवाइसेस ऑफ द कंप्यूटर. It provides a platform to run an application and helps to run the hardware of the computer and the system itself. The operating system, diagnostic tools, device drivers are some included in system software. These are mostly pre-installed on computers. Example क्या है? Example है Windows, example है Linux, example है Unix, etc. मतलब क्या है कि ये जो चीज है ये हार्डवेयर के द्वारा इंस्टॉल्ड होता है, ऑलवेज प्री इंस्टॉल्ड होता है. कोई कंप्यूटर में अगर विंडोज नहीं होगा तो क्या होगा, माइक्रोसॉफ्ट हो सकता है, तो विंडोज के द्वारा कंप्यूटर तो ओपन ही नहीं होगा. तो दिस इज द सिस्टम सॉफ्टवेयर जो सिस्टम में इंक्लूडेड है, जो हार्डवेयर की तरह काम करता है. ओके, नेक्स्ट वन इज द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दैट इज डिजाइन्ड फॉर यूजर बेनिफिट टू कंप्लीट डिफरेंट टास्क्स. These are either pre-installed in the computers or can be installed as per the need. इसका मतलब है ये भी प्री इंस्टॉल हो सकता है, अगर प्री इंस्टॉल नहीं भी होगा अकॉर्डिंग टू आवर वर्क हम लोग इसको इंस्टॉल भी कर सकते हैं. ओके, इट इंक्लूड्स वर्ड प्रोसेसिंग, इट इंक्लूड्स लैंग्वेज प्रोसेसर्स, वेब ब्राउजिंग, ट्रांसलेटर्स, एडिटर्स एंड ऑलमोस्ट एनी अदर टास्क फॉर व्हिच वी इंस्टॉल द सॉफ्टवेयर. That is Word, that is Excel, that is PowerPoint, that is Oracle, etc. मतलब कि ये जो Word है, ये जो PowerPoint है, ये जो Excel है, ये हम लोगों को प्री इंस्टॉल होना चाहिए ऐसा नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. अगर हम लोगों को चाहिए, अगर हम लोग कोई स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं, एक स्मार्टफोन में शायद हम लोगों के पास WPS ऑफिस है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नहीं है, तो अगर हम लोगों का जरूरत है तो हम लोग उसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इंस्टॉल कर सकते हैं. दिस इज द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. Now the difference between system software and application software. क्या क्या डिफरेंस है इसमें, ये हम लोगों को स्टडी करना है. देखो this acts as interface between the system and the applications or this designed directly from the user perspective. मतलब क्या है, सिस्टम का यूज करने के लिए जो एप्लीकेशंस होता है, जो बेसिक होता है, वो हम लोगों को सिस्टम सॉफ्टवेयर में इंक्लूड रखना चाहिए. और जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है तो जब हमको जरूरत है, दैट इज द यूजर पर्सपेक्टिव, तब हम लोग उसको डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं. ओके, इट इज द प्लेटफॉर्म दैट अलाउज द वेरियस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टू रन ऑन द सिस्टम. एक सिस्टम के अंदर वेरियस एप्लीकेशन का जो सॉफ्टवेयर होता है वो हम इसमें रन कर सकते हैं. These are independent applications which can be downloaded and installed in the system. These are the independent software. मतलब independent हम लोग इस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के ऊपर कभी डिपेंडेंट नहीं होते, हम लोग डिपेंडेंट होते सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर, सिस्टम को चलाने के लिए. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होता है उसके ऊपर हम लोग इंडिपेंडेंट होते हैं. जब हमको कोई भी सॉफ्टवेयर जरूरत हो तो उसको हम डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं. The system software is generally developed in low level languages. This is so that the interaction between the software and hardware
can be simplified and made more compatible. सिस्टम का जो सॉफ्टवेयर है उसको लो लेवल लैंग्वेज होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि अगर वो लो लेवल लैंग्वेज होगा तो वो कोई भी लैंग्वेज को, कोई भी सॉफ्टवेयर को अपना करके ले सकता है। और जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है दिस इज बेस्ड ऑन द हाई लेवल लैंग्वेजेस। इसका मतलब है ये अगर हाई लेवल लैंग्वेज में रहेगा तो जो ऐप का, जो सॉफ्टवेयर का जरूरत है सिर्फ उसी को हम लोग को डाउनलोड करना चाहिए, इसीलिए ये हाई लेवल लैंग्वेज में इंक्लूडेड है। इज वर्किंग मोर ऑटोमेटेड। वंस अ सिस्टम इज टर्न्ड ऑन द सिस्टम सॉफ्टवेयर स्टार्ट्स वर्किंग। सिस्टम सॉफ्टवेयर मैंने पहले ही बता चुका था कि वो प्री इंस्टॉल्ड होता है, तो जब हम सिस्टम को ऑन करेंगे सॉफ्टवेयर को ऑटोमेटिकली काम करना चाहिए। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो है यूजर एक्शन इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। These applications can only be work when the user commands the system to do so. हम लोग जब कमेंट क्रिएट करेंगे आर्टिफिशियली तभी जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो खुद से काम करने पाएगा। These are responsible for the working of the system. They have minimum involvement in the processing and functioning of the computer device. The system software are installed at the time of installing the operating system. जब कोई भी सिस्टम का ऑपरेशंस, कोई भी सिस्टम का ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग इंस्टॉल करने वाले हैं, उसको यूटिलाइज करने वाले हैं, तो ऑटोमेटिकली जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो उसमें इंक्लूडेड और इंस्टॉल होना चाहिए। द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैन बी इंस्टॉल्ड एज एंड व्हेन द यूजर रिक्वायर्स इट। हम लोगों को जब जरूरत है तभी हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लाएंगे, अदरवाइज इसका तो रखने का कोई जरूरत ही नहीं बनता। इट इज एन इंडिपेंडेंट सॉफ्टवेयर, मैंने पहले ही कहा था। वंस दिस इज installed in the computer will work. This is a dependent software. Applications can only be downloaded when the operating system is installed. Since a device cannot work without a system software, the user has to have it installed in their device. These are the designed to be user interactive. Thus, the application software can be removed as when required by the user. Example क्या है? Windows, MS Office system. यहाँ पे क्या है? वर्ड प्रोसेसर, मीडिया प्लेयर, गेम्स एक्सेट्रा। सपोज जब हम लोगों को गेम खेलना हम लोगों को पसंद हो, हम लोग इंस्टॉल कर सकते हैं। मतलब ऐसा तो नहीं है कि कोई कंप्यूटर ऐसे होगा जिसमें ऑटोमेटिकली बहुत सारा गेम रह पाएगा, ऐसा नहीं है। इसलिए दिस इज द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड दिस इज द सिस्टम सॉफ्टवेयर। ओके, नाउ द कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। The programming languages define and compile a set of instructions for the CPU for performing any specific task. Every programming language has a set of keywords along with syntax that is used for creating instructions. There are two types, that is high level language and the low level language. So what are the features of high level language? वो हम पहले देख लेंगे। One can easily interpret and combine these languages as compared to the low level language. These are very easy to understand. High level language जो होता है वो बहुत ना स्पेसिफिक होता है, मतलब कि जो एप्लीकेशन और जो सॉफ्टवेयर हम लोग डाउनलोड कर रहे हैं उसमें बहुत स्पेसिफिकली वो लैंग्वेज रहता है। उस लैंग्वेज और उस कमेंट के ऊपर बेस करके हम सिर्फ उनमें ही काम कर रहे हैं, इसलिए इट्स वेरी मच स्पेसिफिक एंड दे आर वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। Such languages are programmer friendly. सपोज मेरे को एक्सेल का नॉलेज नहीं, मेरे को वाट का नॉलेज है, तो वाट के द्वारा अगर मैं कोई काम करने वाला हूँ तो उसमें क्या होगा, तो उसमें मेरा नॉलेज रहेगा कि कैसे वाट में काम करते हैं। दैट इज इट इज मोर प्रोग्रामर फ्रेंडली। डिबगिंग इज नॉट वेरी डिफिकल्ट, दे कम विद इजी मेंटेनेंस एंड आर thus simple and manageable. One can easily run them on different platforms. ऐसा भी हो सकता है कोई फोन में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज कर रहा है, कोई लैपटॉप में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज कर रहा है, कोई डेस्कटॉप में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज कर रहा है। दे रिक्वायर अ कंपाइलर और इंटरप्रेटर फॉर ट्रांसलेशन इनटू अ मशीन कोड। ये जो कंपाइलर है, ये जो इंटरप्रेटर है, कंपाइलर और इंटरप्रेटर का जो काम है कि कंपाइल और इंटरप्रेट करने से जो हम लोग काम करने वाला है उसको ये और भी आसान कर देते हैं। इसीलिए हम लोग कंपाइलर और इंटरप्रेटर के द्वारा ये मशीन कोड में ये ट्रांसलेट कर पाते हैं। A user can quote them from one location to another. Actually जिसके पास लैपटॉप होगा उसमें तो वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट कुछ भी होगा उन लोगों का काम की जरूरत के लिए, तो वो तो पोर्टेबल है ना, क्योंकि हम लोग जब एक जगह से दूसरी जगह में ट्रैवल करेंगे तो लैपटॉप हमको ले जाना ही पड़ेगा।
Such languages have a low efficiency of memory, so it consumes more memory than the low-level languages. They are very widely used and popular in today's times. What are they? Like Java, C, C++, Python, etc. are a few examples of high-level languages. Now this is the low-level languages. They are also called machine-level languages. Low-level languages कहाँ यूज होता है? जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है. सिस्टम सॉफ्टवेयर का मतलब क्या है? जो मशीन में इनबिल्ट और प्री इंस्टॉल्ड होगा. तो इसीलिए लो लेवल जो लैंग्वेज है उनको हम लोग क्या कहेंगे? उनको हम लोग कहेंगे मशीन लेवल लैंग्वेज. मशीन्स कैन इजीली अंडरस्टैंड इट. जिस मशीन में जैसा सॉफ्टवेयर प्री इंस्टॉल्ड हो वो मशीन उस सॉफ्टवेयर के द्वारा, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर के द्वारा ही चलेगा. इसीलिए हम लोग यहाँ पे लिखे हैं कि machines can easily understand it. High level languages are very machine friendly as well as low level languages. Debugging them is very difficult. They are not very easy to understand. All the languages come with complex maintenance and they are not portable. मतलब क्या है? ये जो सिस्टम होगा, सपोज एक डेस्कटॉप का कोई सिस्टम सॉफ्टवेयर है, वो तो एक लैपटॉप का सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होगा. डेस्कटॉप का सिस्टम सॉफ्टवेयर अलग होगा, लैपटॉप का सिस्टम सॉफ्टवेयर अलग होगा. अगर कोई डेस्कटॉप का सिस्टम सॉफ्टवेयर है तो डेस्कटॉप हम लोग एक जगह से दूसरी जगह कितना बार कैरी करेंगे? तो इसीलिए क्या है? दे आर नॉट पोर्टेबल, क्योंकि डेस्कटॉप को हम कैरी नहीं कर पाता है, इसीलिए दे आर नॉट पोर्टेबल. अभी जो लैपटॉप का जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो पोर्टेबल है, मगर सब तो लैपटॉप ही यूज करेगा ऐसा तो नहीं होना. इसीलिए जो लो लेवल लैंग्वेजेस होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर का, वो आर नॉट पोर्टेबल. These languages depend on machines, thus one can run it on various platforms. As well as they always require assembles for translating instruction. तो हम लोग देखे थे हाई लेवल जो लैंग्वेज था वहाँ पे हम लोग क्या यूज कर रहे थे? हम लोग वहाँ पे कंपाइलर यूज कर रहे थे, एज वेल एज वहाँ पे हम लोग इंटरप्रेटर यूज कर रहे थे. ये जो लो लेवल लैंग्वेज है इसी के लिए हम लोग क्या करेंगे? हम लोग assemblers यूज करेंगे. The low level languages do not have a very wide applications in today's time. This is our overall chapter. Thank you everyone for your patience. Thank you.